अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी बल्दिया उज़्मा कराची के हवाले से। हमने फेडरल बजट की बात की, सूबाई बजट की बात की और फिर अब बल्दिया उज़्मा कराची का बजट भी माली साल 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 25 अरब से ज़ायद का बजट मंजूर किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की अगर बात कर ली जाए लईक अहमद साहब की, तो ये एक करारदाद के ज़रिए बजट को मंजूर किया गया, मंजूरी दे दी है। और बजट का अगर मैं कुल हुजम बताऊं तो 25 अरब 98 करोड़ 24 लाख रुपए से ज़ायद के बजट की मंजूरी दी गई है। और बजट के अंदर एक सामने ये बात भी आई है कि कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है, जबकि केएमसी की तरफ से 700 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं। और कुछ स्कीमें ऐसी हैं, 409 के करीब स्कीम्स ऐसी हैं जो कि अभी जिसमें काम चल रहा है शहर भर में, बकिया स्कीमों पर काम किया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सच एज सड़कों की बात कर ली जाए, बागात की बात कर ली जाए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर ली जाए और कुछ इंजीनियरिंग के मंसूबे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। गुज़िश्ता अगर माली साल की बात की जाए तो शुरू किए जाने के लिए 200 स्कीम्स की अगर बात मैं सामने रखूँ तो आइंदा साल मुकम्मल किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं एडमिनिस्ट्रेटर लईक अहमद साहब की जानिब से। अब पिछले अदवार में जो बल्दिया उज़्मा कराची का बजट है वो लगता रहा है इस शहर पर या नहीं लगता रहा। 700 के करीब स्कीम्स हैं, बताया जा रहा है कि 400 अभी जारी हैं, तो वो कब से जारी हैं और कब खत्म होंगी, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करना इंतहाई ज़रूरी है। सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन कॉल शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बल्दियात पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है। बल्दिया उज़्मा कराची के इस बजट से जो कि 25 अरब से ज़ायद का बजट है, मुतमईन हैं आप? थैंक यू बिलाल खान। देखें, बात यह है कि ये बजट जो है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तमाशा है और ये लोगों की और कराची के शहरियों की और कराची के मजलूम शहरियों की जो कि इतना सफ़र कर रहे हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज लाइनें बह रही हैं और हर जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। तो उन उन शहरियों के साथ ये बजट जो है ज़्यादती है। पहली चीज़ तो ये है कि ये केएमसी का बजट जो है बजाय देखें, एक तरीक़ेकार होता है बजट का, उसमें 15% हर साल बजट जो है ना वो बढ़ जाता है। और ठीक है। ये जो एसएलजीओ है उसका कानून है कि जो आपने पिछले साल बजट बनाया उससे 15% ज़्यादा का आप बजट बनाएं। लेकिन आप ये देखें, केएमसी के पुराने बजट देखें तो केएमसी का बजट बजाय बढ़ने कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब जो भी किसी इदारे का जो बजट होता है क्या कहते हैं, तो वो उसकी आमदनी की बुनियाद पे होता है कि उसकी क्या उसका रेवेन्यू है और क्या उसके अखराजात हैं। अब सबसे अफसोसनाक बात तो ये है कि ये एक तो कोरोना का सबको बहाना मिल गया और सब ने कोरोना की के पीछे जो है पनाह ले रखी है। सूरत ठीक हाल है। ये है कि जो केएमसी का जो रेवेन्यू है वो तो है ही नहीं ना, वो तो 5 से 10% भी नहीं है। ठीक है। जो उनके जो उनकी जो मददात हैं उनकी, अब वो एक एहसान कर रहे हैं कि जी हमने नया टैक्स नहीं लगाया। तो भाई जो पहले आपने जो इतने टैक्सेस वसूल किए वो उसका हिसाब देना, वो कहाँ गए? तरक्याती स्कीमें उन्होंने कहा कि 700 तरक्याती स्कीमें हम मुकम्मल करेंगे और उसमें से वो कह रहे हैं कि 400 जारी हैं और 200 स्कीमें आइंदा साल मुकम्मल करेंगे। तो जी। सवाल ये है कि इस साल जो आपका माली साल है, जो जून से और अगली जून तक का है, तो उसमें आप क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज़ ये कि ये पूरे कराची के शहरी गवाह हैं। ये 4.25 करोड़ आबादी का शहर है, ये कोई छोटा सा शहर नहीं है। इसकी आबादी जो है कई 100 मुल्कों से ज़्यादा आबादी का ये शहर है, यानी 100 मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है इतनी कराची की आबादी है। तो जी। इस और ये सिविलाइज यहाँ लोग रहते हैं और ये दानिशवरों का शहर है, ये असातिज़ा का शहर है, ये स्कॉलर्स का शहर है और आलम दीन का शहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बजट आप दिखा रहे हैं और ये बजट जो आप एक यानी यक जुम्बिश कलम आपने इसको मंजूर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने साइन कर दिया और बजट मंजूर हो गया। ये जो तमाशा आप दिखा रहे हैं तो मतलब ये कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और ये सिर्फ यानी कागजों का शब्दाबाजी कर रहे हैं और कागजों का पेट भर रहे हैं। सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो साल गुजरा, जी। जो कल 30 जून हो जाएगी, तो इस साल में आपने एक सड़क एडमिनिस्ट्रेटर साहब बता दें या कहीं से कोई अफसर बता दे, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बता दे, कोई डायरेक्टर बता दे कि ये सड़क हमने बनाई, या एक सड़क बता देंगे ये इस सड़क की हमने मरम्मत की। शहर में जो सड़कें हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा देखें, कुछ सड़कें तो वो कहते हैं कि जी तो डीएमसी की हैं, तो वो ठीक है, वो डीएमसी वाले भी इनके भाई हैं, वो भी कोई काम नहीं करते, ये भी कोई काम नहीं करते।
अब वो सड़कों की सूरत हाल तो इतनी मखदूश है, और कोई तकरीबन 45-46 सड़कें इनकी हैं। उन सड़कों की हालत देख लें, उन जो फ्लाई ओवर्स हैं उनकी हालत देख लें, और ये जो लियाकताबाद का फ्लाई ओवर है ये तो आए दिन टूट जाता है, डिगरोड का फ्लाई ओवर तो उसकी तो छत टूट जाती है। और तो मेरे कहने का मकसद ये जाम सादी फ्लाई ओवर का भी यही हाल है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अभी जो बारिश हुई उसमें आपने अंडरपासों का हाल भी देख लिया, और जो एक बहुत ही वज़ीर आला साहब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट लेते हैं और बहुत क्या कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि जी हमने ये शहीद मिल्लत रोड बनाई है। आप शहीद मिल्लत रोड पे जाएं, शहीद मिल्लत रोड जो पहले बनी हुई थी, जो ईरानी फर्म ने बनाई थी, वो इससे अच्छी थी। आज जो जिस हालत में शहीद मिल्लत रोड है, अगर ये नहीं बनाते तो उससे अच्छी वो होती। और पूरा बेड़ा गर्क जो है क्या कहते हैं शहीद मिल्लत रोड का हुआ है। पूरे शहर में कहीं कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कहीं कूड़ा नहीं उठ रहा। फुटपाथें देख लें आप, फुटपाथों का नामो निशान खत्म हो गया है, वजूद खत्म हो गया है। यहाँ पे हसन स्क्वायर पे मैं देखता हूँ कि 20 साल पहले जो सूरत हाल थी फुटपाथों की, अगर कोई फुटपाथ केएससी ने खोद दी, कोई ठीक। सदरन गैस अच्छा कंपनी शहजाद साहब, 25 अरब से जायद का बजट रखा गया है, ठीक है, जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, 700 स्कीम्स हैं तरक्याती, जिसमें से इंक्लूडिंग जो अभी जारी हैं वो 409 हैं। 5 अरब रुपए अब रखे गए हैं। आप अगर मैं बात करूं कि ये तरक्याती स्कीमों के लिए डेवलपमेंट फंड के तौर पर, तो एक तो होती है डेवलपमेंट कि कोई नई चीज़ बना रहे, एक चीज़ होती है मेंटेनेंस जिसकी आप बात करें, जाम सादिक पुल की, हसन स्क्वायर की या मुख्तलिफ इलाकों की, तो यहाँ तो मेंटेनेंस भी होती नजर नहीं आती। तो ये बजट लगता कहाँ पर है? देखिए जी, मेंटेनेंस का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक टैक्स इन्होंने लगाया था मुस्तफा कमाल के ज़माने में, जब फ्लाईओवर बने थे और कुछ पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने थे और कुछ काम हुआ था, तो और कराची दुनिया के 12 तरक्की करते हुए शहरों में शामिल हो गया था। तो वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए एक टैक्स लगाया गया था। और वो पहले कोर्ट ने उसको क्या कहते हैं उसको बंद कर दिया था, उसको रोक दिया था, फिर बाद में कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है उससे उससे यानी कि मेरे ख्याल है घरों के लोग तो नहीं दे रहे वो इतना ज्यादा टैक्स, लेकिन ये कि जो कमर्शियल इदारे हैं, जो सनती इदारे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। जो सरकारी इदारे हैं वो दे रहे हैं, जो प्राइवेट जैसे सदरन गैस कंपनी है, केएससी, ये सब उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स दे रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो ये कभी क्लेम करते हैं कि 1.5 अरब सालाना में मिल रहा है, कभी 2 अरब सालाना मिल रहा है, तो वो जो क्या कहते हैं हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जिन्होंने बहुत मेहनत की इस टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाने की, वो बताएं कि वो टैक्स खर्च कहाँ हो रहा है। देखें बिलाल खान साहब, मैं आपको बताऊं कि कराची के बल्दियाती इदारे उस वक्त तक सही नहीं होंगे और उस वक्त तक कराची तरक्की नहीं करेगा और उस वक्त तक कोई तरक्याती काम नहीं होगा जब आप हेड नहीं बनाएंगे। अब जैसे कि आप चार्ज पार्किंग वसूल करते हैं, तो जो अब्दुल हक साहब थे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने जब ये थर्ड क्लास टैक्स इंट्रोड्यूस किया था चार्ज पार्किंग का, जो कि आप लूट मार का टैक्स हो गया, और वो उससे रेवेन्यू तो कुछ यानी कि थोड़ा बहुत 5-6 करोड़ मिलता है, बाकी सब जेबों में जाता है डायरेक्टर्स की, डिप्टी डायरेक्टर्स की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तो जब ये तय हुआ था, जैसे कि रेडियो पाकिस्तान पे उन्होंने क्या कहते हैं ये चार्ज पार्किंग फीस लगाई थी, तो ये तय हुआ था कि सीपीएलसी भी थी उस जमाने में। तो जब ये तय हुआ था कि भाई ये जो जहां से टैक्स वसूल होगा, यानी कि रेडियो पाकिस्तान से चार्ज पार्किंग का जितना टैक्स वसूल होगा, तो वो पैसे वहाँ रेडियो पाकिस्तान की फुटपाथों पे, सड़कों पे जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जहां से भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, चार्ज पार्किंग का टैक्स वसूल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वसूल कर रहे हैं, या फायर ब्रिगेड का टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो वो उसका एक हेड बनना चाहिए कि वो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो है वो अच्छा शहनाज साहब, पहले तो एक कंफ्यूजन थी। मेयर कराची की अगर बात की, साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब की, एक अलग ही मामला चलता था, सियासी रसाकशी ज़्यादा होती थी। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनके अपने लगाए हुए लोग हैं सिंध हुकूमत के, फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स जो है वो इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। अब लगता है कि ये 25 अरब से जायद का जो बजट है वो लगता नजर आएगा कराची पर। देखें बिलाल खान साहब, ये यानी कि हमारे ये ऐसा नहीं है कि ये बल्दियाती इदारे जाली बजट बनाते हैं या आदादा शुमार की शब्दबाजी करते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट भी यही करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी यही करती है। अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तालीम के लिए 225 अरब रुपए रखे हैं। अच्छा, अब ये तो यानी कि आदमी दंग रह जाएगा, हैरान रह जाएगा कि अभी 225 अरब रुपए जो इसमें यानी कि मुराद अली शाह इतने मेहरबान हो गए तालीम पे,
और इनको बच्चों की तालीम का इतना ख्याल है, ऐसा नहीं है। वो 225 अरब में से 200 अरब रुपए तो तनख्वाहों में जाते हैं और ठीक है। मेंटेनेंस में जाते हैं, जो भी वो भी मतलब खाए जाते हैं। तो तनख्वाहों में और गाड़ियों में, एसी में, पेट्रोल में, यानी जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें जाते हैं। तो यही जो इस वक्त सूरत हाल है, 25 अरब का बजट है, तो मेरे ख्याल से 14-15 अरब तो तनख्वाहें इनकी केएमसी वालों की। तो तो फिर उसके बाद अच्छा, फिर ये कि वो ठेकेदारों के जाली बिल और जो कागजी जो बिल होते हैं, तो वो सारा पैसा तो उर्द-बुर्द हो जाता है। और यानी कि आप देख ही रहे हैं कि जो शहर का हाल है और जो सारे इलाकों का हाल है, वो सब आपके सामने नहीं, नकोड़ा उठ रहा है। उस वक्त तक तो एक मेयर थे जो सियासी मामला था ना, हमेशा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यू में आमने सामने रही। सिंध हुकूमत की बात की जाए तो असेंबली में भी ऑपोजिशन में। अब तो ये मामला तो नहीं है ना, तो क्या ये मसले इस साल भी रहेंगे क्या? देखें, जब यानी कि जो वसीम अख्तर साहब थे, या इससे पहले फारूक सत्तार मेयर थे, या नेमतुल्लाह मेयर थे, या ये हमारे मुस्तफा कमाल मेयर थे, तो मतलब ये जवाबदेह तो थे ना, कम से कम अपने जो इलेक्टेड जो नुमाइंदे थे उनको ये लोग जवाबदेह तो थे ना। इनका गिरबान तो यानी कि आपने तो देखा हुआ तमाशा, जो सिटी काउंसिल में तमाशा होता था, तकरीबन जी। वसीम अख्तर का वो गिरबान पकड़ लिया करते थे काउंसलर। तो मतलब ये कि ये जवाबदार थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर तो किसी को जवाबदेह ही नहीं है। आखिरी बार तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था काउंसिल के अंदर, जी याद है जी। मुझे। हाँ, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो एक, अब आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। अब कराची में क्या है, ये अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो डिक्टेटर ही है ना, और जो बल्दियात में है वो भी डिक्टेटर ही है। तो अब बात करते हैं, आपके जमहूरियत की बात करते हैं और एहतसाब की बात करते हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद चुगताई साहब आपके तज़िये का। नाज़रीन, बल्दिया उज़्मा कराची का जो 25 अरब से ज़ायद का बजट है, वो अब देखना ये है कि जो डेवलपमेंट फ़ंड है 5 अरब रुपए का, 700 के करीब तरक्याती स्कीमें हैं, क्या ये कराची के हर इलाके के अंदर स्कीम्स तरक्याती काम होते नज़र आते हैं, या सिर्फ ये किताबी डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, सिर्फ पेपर वर्क पर ये बजट दिखाया गया है और अगले साल तक ये बजट नहीं लगेगा? बहरहाल वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर कुछ बात करेंगे मवेशी मंडी के हवाले से। कुछ एतराज़ात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर ज़रूरी है कि मौक़िफ़ लिया जाए जो कंसर्न नुमाइंदगान हैं।